एआई के डिजिटल गोल्ड रश में डेटा पुरस्कार है, लेकिन दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक चोर है। हर सर्वर, हर डेटाबेस और हर एआई मॉडल उच्च प्रभाव वाले डीडोस हमलों से लगातार खतरे में है। बढ़ने के लिए विकेंद्रीकृत वेब को केवल बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है, इसे एक रक्षक की आवश्यकता है। आज हम बिटएंसर के मैन इन द मिडल फायरवॉल पर नजर डाल रहे हैं। ये अदृश्य रक्षा परत है जो सुनिश्चित करती है कि एआई क्रांति कभी ऑफलाइन न हो। विकेंद्रीकृत साइबर सुरक्षा के युग में आपका स्वागत है। बॉटलनेक पारंपरिक साइबर सुरक्षा केंद्रीकृत स्क्रबिंग सेंटर पर निर्भर करती है। जब कोई हमला होता है तो सभी ट्रैफिक को एक ही कंपनी के हार्डवेयर के माध्यम से साफ करने के लिए रूट किया जाता है। इससे एक बड़ा विफलता का बिंदु और केंद्रीकरण कर उत्पन्न होता है। यदि वो एक कंपनी बंद हो जाती है या आपको ब्लॉक करने का निर्णय लेती है, तो आपकी पूरी अवसंरचना मृत हो जाती है। ये गेटकीपर महंगे, अनुकूलन में धीमे होते हैं और उसी बॉटलनेक का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे विकेंद्रीकृत एआई बचने की कोशिश कर रहा है। सबनेट समाधान। सबनेट 91 दर्ज करे टेंसरप्रॉक्स, शुगो लैब्स द्वारा विकसित, जिसका नाम जापानी शब्द गार्डियन के नाम पर रखा गया है। यह सबनेट दुनिया का पहला वास्तव में विकेंद्रीकृत स्क्रबिंग सेंटर बनाता है। यह वास्तविक समय में दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने के लिए खननकर्ताओं के एक वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करता है। सफाई प्रक्रिया को हजारों नोड्स में वितरित करके टेंसरप्रॉक्स एक ऐसा बचाव प्रदान करता है जो पृथ्वी पर किसी भी केंद्रीकृत फायरवॉल की तुलना में अधिक लचीला, स्केलेबल और कीमत कुशल है। SN91 क्या है? टेंसरप्रॉक्स एक उपयोगिता प्रेरित उपनेट है जो साइबर सुरक्षा के रूप में समर्पित है। उन उपनेट्स के विपरीत जो टेक्स्ट या चित्र उत्पन्न करते हैं, SN91 सुरक्षा उत्पन्न करता है। ये एक प्रोत्साहित बाजार के रूप में कार्य करता है, जहां प्रतिभागियों को लेयर 3 से लेयर 7 डीडॉस हमलों के खिलाफ बुनियादी ढांचे की रक्षा करने की उनकी क्षमता के लिए पुरस्कृत किया जाता है। ये बिट टेंसर पारिस्थितिकी तंत्र का हार्डनड शेल है जो उच्च दाम वाले विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा प्रदान करता है। वास्तविक समस्या। डीडॉस हमले हर दिन अधिक जटिल होते जा रहे हैं, जो सेकंडों में पूरे नेटवर्क को डाउन कर सकते हैं। विकेंद्रीकृत परियोजनाओं के लिए एक सफल हमला खोए हुए डेटा, चुराए गए फंड या पूरी सेवा में रुकावट का कारण बन सकता है। वर्तमान समाधान एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें आप एक शुल्क का भुगतान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित हैं। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, बेहतर रक्षा के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और छोटे खिलाड़ियों के लिए औद्योगिक स्तर की सुरक्षा तक पहुंच प्राप्त करना बिना बैंक तोड़े संभव नहीं है। ये सबनेट पते को कैसे संबोधित करता है? SN91 इसे इस तरह संबोधित करता है कि रक्षा को सर्वश्रेष्ठ की जीवित रहने की खेल में बदल देता है। ये डीडॉस सुरक्षा के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार बनाता है। चूंकि यह विकेंद्रीकृत है, एक नोड पर हमला प्रणाली को नीचे नहीं लाता। नेटवर्क स्क्रब्स ट्रैफिक को वैश्विक स्तर पर कई बिंदुओं पर यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल वैध डेटा लक्षित सर्वर तक पहुंचता है। यह वितरित दृष्टिकोण इसे गणितीय रूप से असंभव बनाता है कि एक मानक हमला पूरे नेटवर्क को अभिभूत कर दे। ये कैसे काम करता है? इंटरैक्शन एक चुनौती प्रतिक्रिया चक्र है। वैलिडेटर्स हमला सिम्युलेटर के रूप में कार्य करते हैं, जो नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए वास्तविकता के करीब दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक उत्पन्न करते हैं। माइनर्स मोएक्स वितरित फायरवॉल चलाते हैं, जिन्हें हमले की पहचान और उसे ब्लॉक करना होता है, जबकि स्वच्छ ट्रैफिक को लक्ष्य, जिसे किंग कहा जाता है, तक पहुंचने की अनुमति दी जाती है। जो माइनर्स किंग की सबसे प्रभावी रक्षा करते हैं,
उन्हें सबसे अधिक ताओ पुरस्कार मिलते हैं। ये 24/7 डिजिटल युद्ध कक्ष है, जहां केवल सबसे मजबूत रक्षकों को भुगतान किया जाता है। विशिष्टता और विशेषता। टेंसर प्रॉक्स की विशेषता इसकी स्पष्ट रक्षा है। केंद्रीकृत फायरवॉल के विपरीत SN1111 नीकों का प्रदर्शन पारदर्शी और ब्लॉकचेन पर सत्यापित किया जा सकता है। यह मैन इन द मिडल सुरक्षा को विकेंद्रीकृत वातावरण में लाने वाला पहला प्रोटोकॉल भी है। यह सुनिश्चित करता है कि गोपनीयता अंत से अंत एन्क्रिप्शन के माध्यम से बनाए रखी जाती है, जबकि नेटवर्क को दुर्भावनापूर्ण पैकेट स्क्रब करने की अनुमति भी देता है। यह केंद्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता के बहा उच्च प्रदर्शन सुरक्षा है। ये किसे चाहिए? उपभोक्ता। लक्ष्य बाजार विशाल है। हर DeFi प्रोटोकॉल, NFT मार्केटप्लेस और वेब3 बुनियादी ढांचा प्रदाता, विशेष रूप से अन्य बिटटेंसर उपनेट जो संवेदनशील डेटा या उच्च ट्रैफिक अनुमान को संभालते हैं, उन्हें SN91 की सुरक्षा की आवश्यकता है। क्रिप्टो के अलावा उद्यम कंपनियां जो अपनी मौजूदा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ट्रस्टलेस फायरवॉल की तलाश में है, स्वाभाविक उपभोक्ता है। यदि आपके पास एक IP पता है और आपकी पीठ पर एक लक्ष्य है, तो आपको टेंसर प्रॉक्स की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त लचीलापन है। केंद्रीकृत फायरवॉल को बाईपास किया जा सकता है यदि हमलावर उनके विशिष्ट एल्गोरिदम में एक छिद्र खोज ले। SN91 में एक हमलावर को सैकड़ों विभिन्न स्वतंत्र रूप से विकसित हो रहे रक्षा एल्गोरिदम को एक साथ बाईपास करना होगा। यह महत्वपूर्ण लागत बचत भी प्रदान करता है। कॉरपोरेट मध्यस्थ को हटाकर SN91 मूल्य को सीधे रक्षकों और उपयोगकर्ताओं पर पारित करता है। यह विरासती सुरक्षा की तुलना में तेज, सस्ता और मारना कठिन है। प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य। ताओ पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर SN90 के कोई सीधे प्रतिद्वंदी नहीं है, जबकि SN13 जैसे उपनेट डेटा इकट्ठा करते हैं और SN1 मॉडल प्रदान करते हैं। SN90 के केवल वास्तविक समय की रक्षा के लिए समर्पित है। यह नेटवर्क के बाकी हिस्सों के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर है। टेंसर प्रॉक्स जैसे सुरक्षा परत के बिना पूरा बिटटेंसर प्रोजेक्ट बाहरी व्यवधान के प्रति संवेदनशील रहता है। SN90 के केवल एक उपनेट नहीं है, यह विकेंद्रीकृत AI के भविष्य के लिए एक बीमा पॉलिसी है। टेंसर प्रॉक्स को समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये बिटटेंसर सुरक्षा स्टैक में कहाँ फिट होता है। जबकि SN61 रेड टीम बॉट्स का पता लगाता है और SN60 बिटसेक आपके कोड का ऑडिट करता है, SN40 यानी अनुपालन अधिकारी है जो ये सुनिश्चित करता है कि आपके वित्तीय सिस्टम कृत्रिम पहचान से धोखा नहीं खा सकते। टेंसर प्रॉक्स SN91 बाउंसर है जो इन सभी के सामने खड़ा होता है। इसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उपयोगकर्ता कौन है, इसे ट्रैफिक की मात्रा और इरादे से फर्क पड़ता है। ये DDoS बार को रोकता है ताकि यानेज और रेड टीम एक स्थिर वातावरण में अपने काम कर सके। बिटटेंसर पारिस्थितिकी तंत्र में SN91 वह बुनियादी दीवार है जो अन्य सभी बुद्धिमत्ता की परतों की रक्षा करती है। आर्किटेक्चर और प्रदर्शन। GRE और IP/IP टनल का उपयोग करते हुए उच्च संविधान स्टैक पर निर्मित ये आर्किटेक्चर औद्योगिक स्तरीय ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये OSI लेयर 3 से लेयर 7 तक काम करता है। नेटवर्क बार से लेकर एप्लीकेशन लेयर हमलों तक के खिलाफ एक व्यापक रक्षा प्रदान करता है। वर्तमान प्रदर्शन मैट्रिक्स नए हमले के वेक्टर के प्रति लगभग तात्कालिक प्रतिक्रिया समय दिखाते हैं। ये एक जीरो नॉलेज फायरवॉल है जो आपकी डेटा की रक्षा करता रहे बिना आपकी निजी जानकारी को देखे। उत्पादन और राजस्व। टेंसर प्रॉक्स उत्पादन के लिए तैयार है और पूरी तरह से लागू किया गया है। शुबो लैब्स उपभोक्ता समर्थित इंटरफेस को shubo.io पर विकसित कर रहा है
जो उद्यमों को टाउ का उपयोग करके सुरक्षा खरीदने की अनुमति देगा। यह टोकन के लिए एक सीधा उपयोगिता और बर्न तंत्र बनाता है। जैसे जैसे साइबर सुरक्षा एक सेवा बाजार बढ़ता है, SN91 उन उपयोगकर्ताओं से वास्तविक राजस्व प्राप्त करने के लिए स्थित है जो विरासत कॉरपोरेट समाधानों की तुलना में विकेंद्रीकृत असंवेदनशील सुरक्षा को महत्व देते हैं। भागीदारी और बैकिंग। शुगो LLC द्वारा विकसित टीम सुरक्षा के अनुभवी लोगों और बिटटेंसर स्थानीय निर्माताओं से बनी है। उन्हें एक मजबूत वैलिडेटर नेटवर्क और व्यापक मेटाबॉर्ग समुदाय द्वारा समर्थन प्राप्त है। यूमा एक्सेलरेटर के साथ संरेखित होकर उन्होंने नेटवर्क की प्राथमिक रक्षा परत के रूप में SN91 को बनाए रखने के लिए आवश्यक तकनीकी और सामुदायिक समर्थन प्राप्त किया है। ये एक निर्माता नेतृत्व वाला प्रोजेक्ट है जो दीर्घकालिक अवसंरचना स्थिरता पर केंद्रित है। रोड मैप और अपडेट। रोड मैप वैश्विक विस्तार पर केंद्रित है। आगामी अपडेट में खनिकों के लिए वन क्लिक मोड का विमोचन, सत्यापनकर्ताओं के लिए उन्नत AI चालित हमले का अनुकरण और मोबाइल डिफेंस नोड्स का एकीकरण शामिल है। अंतिम लक्ष्य टेंसरप्रॉक्स को एक वैश्विक स्वायत्त फायरवॉल में बदलना है जिसे दुनिया के किसी भी सर्वर में एकल कोड की पंक्ति के साथ जोड़ा जा सके। हम विकेंद्रीकृत इंटरनेट के लिए एंटीवायरस बना रहे हैं। बुल केस यह है कि SN91 वेब 3 का क्लाउड फ्लेयर बन जाता है। जैसे जैसे विकेंद्रीकृत वेब बढ़ता है, सेंसरशिप प्रतिरोधी वितरित सुरक्षा की मांग $1 ट्रिलियन की आवश्यकता बन जाएगी। यदि टेंसरप्रॉक्स $100 बिलियन साइबर सुरक्षा बाजार का एक अंश भी पकड़ सकता है, तो इसके अल्फा टोकन और अंतर्निहित टाउ की मांग आसमान छू जाएगी। इस परिदृश्य में आप केवल एक टोकन नहीं रख रहे हैं, आप दुनिया की सबसे मजबूत फायरवॉल का एक हिस्सा रख रहे हैं। बियर केस हथियारों की दौड़ है। यदि केंद्रीकृत AI संचालित हमलावर ऐसे तरीके विकसित करते हैं कि वे वैध ट्रैफिक को इस हद तक धोखा दे सकें कि विकेंद्रीकृत नोड उन्हें पहचान न सके, तो नेटवर्क का मूल्य कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि मोर्ट सॉफ्टवेयर घर के खनिकों के लिए चलाना बहुत जटिल हो जाता है, तो नेटवर्क कुछ बड़े सर्वर फार्मों के चारों ओर फिर से केंद्रीकृत हो सकता है। साइबर सुरक्षा एक निरंतर लड़ाई है। दानव को हमेशा शिकारी से एक कदम आगे रहना चाहिए। स्टेकिंग डनिथ अल्फा। आइए संख्याओं पर नजर डालते हैं। डाउ की कीमत $149.25 है। आज SN91 पर 5 टाउ $776.52 से स्टेक करने से आपको 40.36% APY पर एक स्थिर इनाम मिलेगा। आज SN91 अल्फा मार्केट कैप केवल $2.27 मिलियन है। यदि टेंसरप्रॉक्स अपने विशेष बाजार का केवल 5% पकड़ता है, तो टोकन की कीमत में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, जिससे आपके मासिक स्टेकिंग इनाम एक महत्वपूर्ण आय धारा में बदल सकते हैं। आप भविष्य की सुरक्षा और गोपनीयता परत में स्टेक कर रहे हैं। सबनेट 91 मशीन में भूत है। यह आवश्यक अदृश्य बुनियादी ढांचा है जो AI क्रांति को गेटकीपर्स को बाईपास करने और दुनिया के डेटा तक पहुंचने की अनुमति देता है। एक गोपनीयता प्रथम आर्किटेक्चर और IPs के लिए एक विकेंद्रीकृत मार्केटप्लेस के साथ शुभो लैब्स ने एक ऐसा जानवर बनाया है जो स्केल करने के लिए तैयार है। गेटकीपर्स को आपको रोकने ना दे। पाइपलाइन का मालिक बने। आशा है कि आपने आज कुछ नया सीखा। ये वित्तीय सलाह नहीं है। अपनी खुद की रिसर्च करें। हमेशा वही निवेश करें जो आप खोने की स्थिति में हैं। लेकिन याद रखें, इस नए AI अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। हमारा उद्देश्य आपको शिक्षित करना और एक बार की जीवन में मिलने वाली अवसर बिटटेंसर टाउ को सीधे आपकी स्क्रीन पर लाना है। नए युग का नारा होगा
ताओ खरीदने के लिए मत रुको, ताओ खरीदो और इंतज़ार करो। हमारे साथ बाय स्टेक चिल में शामिल हो। हम आपको असली अल्फा लाते हैं।